कम्स ने इब्ने बरीरा से उन्होंने याया बिन यामर से रवायत की। उन्होंने कहा कि सबसे पहला शख्स जिसने बसरा में तकदीर से इनकार की बात की वो मोबिद जहन्नमी था। याया और हमीद बिन अब्दुर्रहमान हमीरी हज या उम्रे के इरादे से निकले। हमने आपस में कहा काश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी के साथ हमारी मुलाकात हो जाए तो हम उनसे तकदीर के बारे में आजकल के लोगों की कही हुई बातों के मुतालिक दरियाफ्त कर लें। तौफीक इलाही से हमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हा मस्जिद में दाखिल होते हुए मिल गए। मैं और मेरे साथी ने उनको दरमियान में ले लिया। इनके दाएं तरफ था, दूसरा उनके बाएं तरफ। मुझे अंदाज़ा था कि मेरा साथी गुफ्तगू का मामला मेरे ही सुपुर्द करेगा। चुनाचे मैंने अर्ज़ की, अय अबू अब्दुर्रहमान, ये अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की कुन्नियत है। वाक़या ये है कि हमारी तरफ कुछ ऐसे लोग ज़ाहिर हुए हैं जो कुरान मजीद पढ़ते हैं और इल्म हासिल करते हैं और इनके हालात बयान किए। इन लोगों का ख्याल है कि तकदीर कुछ नहीं, हर काम नए सिरे से हो रहा है। पहले इस बारे में न कुछ तय है न अल्लाह को इसका इल्म है। इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जब तुम्हारी इन लोगों से मुलाकात हो तो उन्हें बता देना कि मैं इनसे बरी हूँ और वो मुझसे बरी हैं। उस ज़ात की कसम जिसके नाम के साथ अब्दुल्ला बिन उमर हलफ उठाता है, अगर इनमें से किसी के पास उहद पहाड़ के बराबर सोना हो और वो उसे खर्च भी कर दे तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से उसको कबूल नहीं फरमाएगा, यहाँ तक कि वो तकदीर पर ईमान ले आए। फिर कहा, मुझे मेरे वालिद उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया, एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि एक शख्स हमारे सामने नमूदार हुआ। इसके कपड़े इंतहाई सफ़ेद और बाल इंतहाई स्याह थे। इस पर सफ़र का कोई असर दिखाई देता था, न हम में से कोई उसे पहचानता था। हत्ता कि वो आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और अपने घुटने आपके घुटनों से मिला दिए और अपने हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों पर रख दिए और कहा, ए मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, इस्लाम यह है कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल हैं। नमाज का एहतमाम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और अगर अल्लाह के घर तक का रास्ता तय करने की इस्तात हो तो उसका हज करो। उसने कहा, आपने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हमें इस पर ताज्जुब हुआ कि आपसे पूछता और ख़ुद ही आपकी तस्दीक करता है। उसने कहा, मुझे ईमान के बारे में बताइए। तो आपने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और आखिरी दिन यानी यौम क़यामत पर ईमान रखो और अच्छी और बुरी तकदीर पर भी ईमान लाओ। उसने कहा, आपने दुरुस्त फरमाया। फिर उसने कहा, मुझे एहसान के बारे में बताइए। तो आपने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर तुम उसे नहीं देख रहे तो वो तुम्हें देख रहा है। उसने कहा, तो मुझे क़यामत के बारे में बताइए। आपने फरमाया, जिससे इस क़यामत के बारे में सवाल किया जा रहा है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। उसने कहा, तो मुझे इसकी अलामात बता दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलामात ये हैं, लौंडी अपनी मालिका को जन्म दे और ये कि तुम नंगे पाँव नंगे बदन मोहताज बकरियां चराने वालों को देखो कि वो ऊंची से ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, फिर वो साइल चला गया। मैं कुछ देर इसी आलम में रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, ए उमर, तुम्हें मालूम है कि पूछने वाला कौन था? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा आगाह हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, तुम्हारे पास आए थे, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा रहे थे। जज़ाकल्लाह।